सच्ची भक्ति की कहानी भगवान शिव जी की। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त एक ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से नवनीत होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और इतने दयालु थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ती तो थी, किंतु उनकी भक्ति को देख उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती। इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आसपास में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से नवनीत होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती और शिवजी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर पंडित जी पर पड़ती है और पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साही नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी से बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, पर फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? पार्वती जी, तो हे देव, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की? शिव जी, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बेलपत्र उसे आज रात्रि में धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छिपकर शिव जी और पार्वती जी की यह वार्तालाप सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यह सोचते ही वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितनी भी बेलपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वे सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन जरूरत है, इसीलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र के बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बेलपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव कृपा करें और कब वह धनपति हो। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिरी तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बंध टूट गया और क्रोध से आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझोड़ने लगे। अब हुआ चमत्कार। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक रह गए।
उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी के क्षमा याचना करने लगे तो शिव जी बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने यह बेलपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ जी शिवलिंग पर हाथ चिपकाकर रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह 100 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी और सेठ मुक्त हो गया। अब पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, ब्राह्मण को बेलपत्र के बदले धन प्राप्त हो गया। मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, देखिए। धन्यवाद।